बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये आपको थोड़ा सा जो सालन नज़र आ रहा था ना, रात को मैंने बनाए थे आलू अंडे, तो सोचा कि सुबह पराठे में यही डाल देते हैं। और बस यहाँ पर ये खाने के लिए तैयार हो रहा है। एक मैंने अपने लिए बनाया, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। अच्छा, बिलाल के लिए मैंने सिंपल सा बनाया था, मतलब वो जो सालन था वही पराठे के अंदर डाल दिया था। और अपने लिए मैंने जो है ना चीज़ ऐड की थी। खैर, ये बिलाल का पराठा तैयार है, बड़े मज़े का। और यहाँ पर जी अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। 2 छोटे-छोटे से पेड़े मैं लेती हूँ, ठीक है? और उसको जी फिर इस तरह थोड़ा-सा फैलाती हूँ और उसके अंदर मैं फिलिंग डाल देती हूँ। कुछ इस तरह से जिस तरह आप लोगों ने देखा, और बस ऊपर मैंने इस तरह श्रेडेड चीज़ डाल दी थी और ऊपर से दूसरे पराठे को बंद कर दिया। और अब इसको थोड़ा-थोड़ा फैलाएँगे और बड़ा करेंगे, ठीक है? तो ताज़े आटे से मुझे नहीं लगता इस तरह के पराठे अच्छे बनते हैं। ये हमेशा जब फ्रिज वाला आटा होता है ना, उससे ज़रा बहुत मज़े के बनते हैं, वरना जो है ना टूट जाते हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है, या शायद मुझे तरीका सही से नहीं आता। लेकिन एक दिन पहले का जो आटा है ना, उससे मैं बहुत अच्छे से पराठे बना सकती हूँ, स्पेशली सर फिलिंग वाले। और आप लोग बताएं कि कैसे पराठे आप लोग पसंद करते हैं? मेरी बहन आजकल पाकिस्तान गई हुई है, उसका लास्ट सेमेस्टर उसने कंप्लीट करना था, तो वो बहुत ही मज़े के आलू के पराठे बना के हमें खिलाती थी। तो बस शायद उसी की याद में मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ आज। तो ख़ैर, इस तरह से जी हम लोगों ने खाया खाना। और बस ये थी फ़िलहाल की रूटीन, ठीक है? इसके बाद मेरे कुछ काम थे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या-क्या है। और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, फिर मुझे बाद में बड़ा पछतावा हो रहा था कि ज़रा ज़्यादा डालनी चाहिए थी। ख़ैर, मैंने फिर करनी थी ग्रोसरीज़, और यहाँ पे वॉलमार्ट है और वॉलमार्ट के साथ है बॉडी एंड बाथ, ठीक है? तो पहले मैंने सोचा कि चलो जी, गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, इधर चले जाते हैं। मैंने कुछ हैंड सोप्स वग़ैरह लेने थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई क्लीयरेंस चल रही है या नहीं चल रही, बट मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि ख़त्म हुए हुए थे घर में। तो बस अब मैं वहाँ जा रही हूँ। और यहाँ जब मैं पहुँची तो पता लगा जी फ़ॉल सेल चल रही है, सिलेक्टेड आइटम्स पे 60% ऑफ। तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा सीन हो गया, ठीक है? और मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि कहाँ पे क्लीयरेंस है, सेल्स वगैरह चल रही हैं, क्योंकि यहाँ की क्लीयरेंसेस बहुत अमेजिंग होती है। मतलब मज़ा आ जाता है चीज़ें लेके, और वही आप फुल प्राइस में रेगुलर दिनों में पे करते हैं। और फॉल में या सीज़न एंड हो रहा हो या कोई ना कोई इनका इवेंट आ रहा हो, तो हर चीज़ 60, 70, 80 अप टू 90% पे ऑफ होता है। तो ख़ैर, अभी मैं चूज़ कर रही थी कि क्या लूँ, क्योंकि यहाँ आके तो बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। ख़ैर, यहाँ पे मैं हैंड सोप्स वगैरह देख रही हूँ, और बॉडी एंड बाथ वर्क्स के बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ऐसा और चीज़ें लेनी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी मेरे पास और मैं यूज़ भी कर रही थी। मैंने कहा चलो अभी जो काम करने आए हैं ना, बस वही करते हैं। तो अभी मैं सोप्स वगैरह ही देख रही थी कि कौन सी खुशबू वाला लूँ और कौन सा, तो बाकी मैं इनका दिखा रही हूँ डेकोर वगैरह, क्योंकि हर इवेंट के हिसाब से इनके डेकोर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो फॉल चल रहा था ना, तो फॉल के हिसाब से इनकी चीज़ें थी और सारा कुछ। खैर, हर सीज़न की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फॉल की डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, डिफरेंट इनके बॉडी स्प्रेज वगैरह, हर चीज़। तो वो लेने के बाद अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट में जो रेगुलर ग्रोसरीज़ वगैरह है वो मैं करूँगी। अच्छा, मेरा कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता कि मैं वॉलमार्ट से ही ग्रोसरी करती हूँ या मायर से। मुझे ये होता है कि मैं जहाँ से गुज़र रही हूँ ना, या जहाँ पे मेरा कोई काम हो और उधर नज़दीक जो स्टोर होगा, बस उधर से ग्रोसरीज़ होंगी। यानी कि महीने में जैसे आप जाते हैं, कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो कुछ लोग होते हैं ना स्पेसिफ़िकली एक ही जगह जाते हैं। मेरा ये सीन बिल्कुल नहीं है। मैं एलडी भी जाती हूँ, वॉलमार्ट, मायर और हॉरक्स। आई थिंक हाँ, ये 4 जगह हैं जो मैं एज़ अ ग्रोसरी के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस चीज़ें वगैरह लेने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye। अच्छा जी, ये 2 मेरे फ़ोल्डेबल बेड्स जो कि मैंने गेस्ट्स के लिए लिए हुए थे और गैराज में रखे हुए थे, ठीक है? जब भी जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो हम यूज़ कर लेते थे। लेकिन ये मुस्तफ़ा और आइज़ल ने इसके ऊपर डाल दिया था बहुत सारा बग स्प्रे, ठीक है? क्योंकि वो हमने बाहर रखा हुआ था आउटडोर्स वगैरह के लिए, और मैं गैराज क्लीन करी थी। हमारे घर गेस्ट आने वाले थे जब हम अमेरिका वापस आए थे पाकिस्तान से, तो इन्होंने बहुत सारा स्प्रे इसके ऊपर कर दिया था और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं थे। तो शुक्र उन्होंने अपने ऊपर नहीं किया। वो मुस्तफ़ा को नया नया जोश चढ़ा था ना कि मैं जब कर रही थी सारे घर के इर्द गिर्द, तो उसने कहा मामा मैंने भी करना है। तो मुझे ना वो था कि भाई मतलब इसमें से स्मेल आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कुछ स्प्रेस की। तो बस मैंने कहा इसको मौसम ख़राब होने से
पहले धो के सुखा दें बाहर धूप में अच्छे से और फिर फ़ोल्ड करके रख दें, ताकि जब भी कोई मेहमान हो तो मतलब हम इजीली यूज़ कर सकें और कोई इस तरह की स्मेल ना हो इसमें। तो बस ये काम हो रहा है आज, ठीक है। और बिलाल भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, बच्चे भी साथ थे। आपको पता है मेरे व्लॉग्स बहुत लेट लेट आते हैं, तो उन दिनों मौसम अच्छा था, तो 3 दिनों के अंदर अंदर ये जो है ना ड्राई हो गया था। मैंने बाहर ही छोड़ा था इसको। तो बस ये हमने किया। वो देखिए जी सामने पड़े हुए हैं दोनों। आई थिंक ये अगला दिन है। अच्छा, ये पूरे हफ्ते 2 हफ्तों का व्लॉग है, ठीक है। छोटी छोटी झलकियाँ जोड़ के मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर मैंने मुस्तफ़ा का एडमिशन करवाया था बास्केटबॉल में, ठीक है। तो आज इसकी पहली गेम थी और पहला मतलब प्रैक्टिस मैच था। एक स्कूल में उन्होंने हमें लोकेशन भेज देते हैं कि इस टाइम पे है और इस टाइम पे आपने आना एंड ऑल दैट। तो पहला बच्चा घर का, पहली दफ़ा प्रैक्टिस, तो वी वर ऑल सो एक्साइटेड कि वका ख़ान और फ़हद भी आ गया, मैं, बिलाल, आइज़ल, हम सब जो है ना मुस्तफ़ा की प्रैक्टिस के लिए पहुंच गए। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे थे, ऑफ कोर्स आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। ये स्कूल के जिम एरिया में ही था और बच्चे भी लगे हुए खेल रहे हैं, तो बड़ा मज़े का फ़ील हो रहा था। और ख़ान और फ़हद तो अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि वो लोग स्कूल लाइफ में क्या क्या करते थे। तो वो यही कहते हैं हमें तो अपना बचपन याद आ गया। कैच कर रहा सफा की तरह ही है। तो खैर जी बड़ा मज़ा आया हमें और माशाल्लाह मुस्तफ़ा ने भी बहुत इन्जॉय किया। और मैं यही सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से भाग रही है। देखिए ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है। खैर घर आई तो मैंने ऑलरेडी जो है ना चिकन भिगो के रखा हुआ था और वो डिफ्रॉस्ट हो गया था क्योंकि वो फ्रोज़न फॉर्म में था। इसका जी बहुत यमी टिक्का बनने वाला है। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है ये वाली, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो सबसे पहले तो आपने चिकन डिफ्रॉस्ट कर लिया। अच्छा, चिकन को मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए जो पानी रखा था उसमें मैंने विनेगर भी ऐड कर दिया था, ठीक है। और साथ में जी यहाँ पर ये देखिए जी सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने लिया, इसको अच्छे से कूट लेंगे। और ये मैंने डाल दिया जिस तरह बोल के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लिया था। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सूखा धनिया, नमक हस्ब ज़ायका आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन मैंने हाथों में इस तरह पीस ली और इस तरह डाल दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से डाला होगा। और ऑलिव ऑयल। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से नहीं करी थी, बस मुझे था कि हाँ बस ये इस चिकन के लिए इतना काफ़ी रहेगा, तो वो हिसाब था। और यहाँ पर मैंने अनियन पाउडर डाला और साथ में जी ये जा रहा है लेमन एंड पेपर सीजनिंग, ठीक है। और ये लेमन को जी मैंने तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए ओवन में रखा था, तो देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका जूस निकल रहा है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, इसमें भी मैंने चटपटे मसाले नहीं ऐड किए क्योंकि आइज़ल के लिए मैंने कुछ बोटियाँ निकालनी थी। मैंने कहा चलो उसके लिए नॉर्मल सा बनाऊँगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाहौरी फ़िश मसाला, ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने डाला होगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर और साथ में रेड चिली फ्लेक्स। तो असली चटखारा जो है ना अभी तैयार होगा। और ये मेरे पास है दूसरा चिकन का मसाला, यानी 2 मेरे शान के मसाले थे, दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आइज़ल का चिकन अलग से निकाल देंगे। अच्छा, मेन चीज़ इसमें मज़े की क्या होती है? मेन ये होता है ना कि चिकन के ऊपर जब आप डालते हैं ना फ़िश का मसाला, तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है कि उफ़, आप क्रेज़ी हो जाएंगे खा के। और हर बंदा पूछेगा कि क्या रेसिपी है, क्योंकि मैंने यहाँ से जज किया कि मेरे जो ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ, वो बिल्कुल भी इस तरह के टिक्के वगैरह नहीं खाते। लेकिन जैसे मैंने ये बनाया था ना उस दिन, वो मुझे अगले दिन कहते कि तुमने कैसे बनाया था, कि मैं तो रेजिस्ट ही नहीं कर पाया। वो इतने मज़े का था और इतना टेंडर और जूसी था कि शदीद वाला। और बाकी जो भी मसाले हैं वो आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून का हिसाब सबसे बेस्ट रहता है कि सारे मसालों को आप 1 टीस्पून के हिसाब से डालें।
वो सबसे ईज़ी होता है। और प्लस कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। मतलब ढेरों रेसिपीज़ हैं, हर रेसिपी को अलग तरीके से बनाए अलग टेस्ट बनेगा। ख़ैर यहाँ पे सोचा कि चटनी बनाते हैं। ख़ैर यहाँ पर आप लोग ने देखा मैंने मिर्च काट ली, ठीक है, और साथ में धनिया और पुदीना मैंने ऐड किया। धनिया और पुदीना अक्सर मेरे पास फ्रोज़न फॉर्म में होता है तो वही मैं डाल देती हूँ। और ये मैनुअल हैंड चॉपर है तो बस इसको मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी और ये अंदर से चॉप हो जाएगा। फिर मैं साथ में निकालूँगी दही। दही भी मैं घर में ही जमाती हूँ, आपको पता है। तो बहुत मज़े की दही जमी हुई, आप शक्ल से देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है ना। तो वो जो सब कुछ मैंने चॉप किया था मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा-सा पानी भी मैंने उसमें ऐड किया था क्योंकि चॉपर में थोड़ा-सा पानी ऐड करो ना तो अच्छे से चॉप होता है। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स तो ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस तरह के तिक्कों के साथ ग्रीन चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इतने ज़बरदस्त और चटखारेदार तिक्के हमारे तैयार हो गए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उस दिन हमने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में नान गरम कर लिए, चटनी तैयार हो गई। तो ये देख सकते हैं जी हमारा लज़ीज़ खाना। आप लोग भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। तो जी अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो अब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।